स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। तो हम लोग आज जो है नया लेक्चर लेकर के आए हैं। ठीक है, पिछला 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है, अब ये 5वां लेक्चर हम लोगों का है। ठीक है, तो फिलहाल फिलहाल आज हम लोग एकदम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, नया टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ हम लोग नया टाइप ही शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको नया ही मिल रहा है। तो आज के लेक्चर में भी आपको अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हालांकि बेस हमारा सेम रहेगा। यहाँ भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगे और श्रीधराचार्य ही लगाएंगे और अल्फा और बीटा की ही वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 5 है आज का। अब देखिए आज हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, समझिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि इसमें आज के क्वेश्चनों में, ठीक है, एक फ्रैक्शन जो आपको दिया रहेगा, जैसे देखिए 3x माइनस 4/7 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ये। तो देखो इस वाले फ्रैक्शन का जो अगला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल है। देख पा रहे हो आप? दिख रहा है? देखो इस वाले 3x माइनस 4/7 इसी का उल्टा 7/3x-4। तो इस वाले फ्रैक्शन का ये वाला फ्रैक्शन क्या है? रेसिप्रोकल है। क्या है बेटा? रेसिप्रोकल है। ठीक है, उल्टे हाथ से भी लिख लेता हूं मैं। ठीक, तो इस चीज को पहचानिए। जब भी आपको क्वेश्चन मिले एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं एक दूसरे का ये लोग रेसिप्रोकल तो नहीं है। आ रही बात समझ में? और अगर रेसिप्रोकल हैं तो आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर रेसिप्रोकल हैं भी तो आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। देखो आमतौर पे क्या होता था, आप इससे पहले वाले क्वेश्चनों में क्या करते थे? देखो क्या करते थे पहले वाले क्वेश्चनों में, इधर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर आपको वैसे सॉल्व करना है वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको वैसे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में अगर आप लेट करके सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 4 5 लाइन में फर्क पड़ेगा। देखो क्योंकि आप पहले मेथड जान चुके हो, लेक्चर 4 में और लेक्चर 3 में आपने देखा है कि हम लोग एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं आज स्पेशली इसलिए इसको बता रहा हूं ताकि ये मेथड भी आपको पता चल जाए। फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए, चाहे आप लेट करके सॉल्व करिए। लेकिन लेट उन्हीं क्वेश्चनों में कर पाएंगे आप जिसमें एक फ्रैक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अदरवाइज अल्टीमेट जो आपका मेथड है वो एलसीएम वाला ही है, उसमें कैसा भी फ्रैक्शन हो एलसीएम से काम हो जाता है। लेकिन अगर एक फ्रैक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आप लेट करके कर लेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलो आप लेट कर लीजिए। लेट करिए, देखिए y 3x माइनस 4/7 को y लेट कर लीजिए। ठीक है, 3x माइनस 4/7 को y लेट कर लीजिए। अब इसका दोनों का रेसिप्रोकल करिए, दोनों का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो y का रेसिप्रोकल 1/y हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये है तो सॉरी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/3x-4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो नाउ नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या था बेटा? 3x-4/7 प्लस 7/3x-4 इज इक्वल्स टू 5/2। कोई समस्या है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो बात समझना बेटा, y की वैल्यू क्या है? ये 3x-4/7 y की वैल्यू है। तो इस जगह पे ये देखो, इस जगह पे मैं y लिख सकता हूं। ठीक है, फिर प्लस की जगह प्लस लगाना है। फिर ये देखो 7/3x-4, 7/3x-4 किसकी वैल्यू है? 1/y की है, तो इसकी जगह मैं 1/y लिख सकता हूं। ठीक है, ये 5/2 हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अब y के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो y के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। y/1 प्लस 1/y इक्वल टू 5/2। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम 1 और y का एलसीएम y आएगा। ठीक है, y अब देखो एलसीएम हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू वाई, वाई स्क्वायर 1 इंटू 1 1, ये 5/2। ठीक है, अब फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इधर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास।
मल्टीप्लाई करो तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 से, वाई स्क्वायर प्लस 1 से, और वाई 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y आ जाएगा। अब देखो 2 अंदर मल्टीप्लाई करो 2y स्क्वायर, फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 2 5y है, ठीक है। प्लस में 5y इधर कर दोगे तो माइनस में 5y हो जाएगा प्लस 2। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है। ये पहले से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अब इसको अरेंज कर लो, कैसे अरेंज करेंगे, 2y स्क्वायर, फिर y वाला टर्म लिखेंगे माइनस 5y, ठीक है, फिर प्लस 2। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो आप इसमें धराचार लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो देखो, a की वैल्यू बताओ 2 है, b की वैल्यू क्या है -5 है, c की वैल्यू क्या है 2। अब देखो फर्क बस इतना, पहले एक्स स्क्वायर हुआ करता था, अब वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट a होता है, सिंगल y की पावर 1 वाले का कोफिशिएंट या सिंगल वेरिएबल वाले का कोफिशिएंट -5 है, वो b होता है, और ये कांस्टेंट c होता है हमारा, ठीक है, आपको मालूम है पहले से। चलो d की वैल्यू निकालो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है बेटा, -5 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू 2 है, c की जगह कितना है 2, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसको देखो बेटा, -5 का स्क्वायर 25, 4 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 16, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई, ठीक है। अब अल्फा निकालना होता है -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, ठीक है, और बीटा -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a। पहले हम y को सॉल्व करके निकालेंगे, अभी आप एकदम ऐसे मान के चलिए जैसे आप x सॉल्व करते हैं वैसे ही हम y सॉल्व कर रहे हैं बस, ठीक है। अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिए, जब आप लेट कर लेंगे तो सारा सिस्टम y वाला बना हुआ है, y को ही सॉल्व करके निकाल देंगे। और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अल्फा और बीटा, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है y की। अगर आपका इक्वेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका इक्वेशन y फॉर्म में है, अगर आपका इक्वेशन y फॉर्म में है तो ये अल्फा और बीटा y की वैल्यू होती है। अगर आपका इक्वेशन x के फॉर्म में, जैसे यहाँ लिखा होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो जो है यहाँ पे ये अल्फा और बीटा x हो जाएगा, ठीक है। अब बस आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भी जिस भी वेरिएबल में आप सॉरी, जिस भी वेरिएबल में आपका इक्वेशन दिया होगा अल्फा और बीटा उसी वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है। आप अल्फा लिखिए चाहे y लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब अल्फा की जगह मैंने y लिख दिया है, ठीक है, कोई समस्या, माइनस की जगह माइनस लगाओ, b की वैल्यू कितनी है -5 है, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट d की वैल्यू 9 है अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 2 है, और इधर भी बीटा की वैल्यू भी y ही है, बीटा भी y ही होता है, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -5, प्लस की जगह प्लस, ओ सॉरी बीटा वाले में तो माइनस लगता है ना, यहाँ पे इसको सही कर लेना बेटा, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, माइनस अंडर रूट d की जगह कितना है बेटा अपने पास 9, ठीक है, 2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो y इज इक्वल्स क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, प्लस रूट 9 कितना है 3, रूट 9 कितना है 3, रूट 9 कितना होता है 3 होता है ना, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस रूट 9 कितना होता है 3 होता है, 2 2 जा 4 हो गया नीचे, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई 8/4, और इधर y की वैल्यू कितनी आई 2/4, ठीक है। काट लो इसको, y की वैल्यू कितनी आएगी 2, इसको काट लो, इधर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, तो एक y की वैल्यू 2 आई है, एक y की वैल्यू हाफ आई है, एक y की वैल्यू 2 आई है, एक y की वैल्यू हाफ आई है। क्या हमको y की वैल्यू निकालनी होती है क्या, बताओ। हमारा क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था ना, तो हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में जब था तो हमको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए। y तो हमने लेट किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखो हमें अब x की वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा मैं जगह बना के इधर करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। देखो हमारे पास 2 y की वैल्यू है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, हमारे पास y की 2 वैल्यू है, ठीक है। तो हम बारी बारी दोनों वैल्यू का क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की भी 2 वैल्यू आती है,
अल्फा भी एक्स की वैल्यू होती है, बीटा भी एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की 2 वैल्यू आती है। तो उसी तरह जब वाई की 2 वैल्यू आई है तो हम वाई की दोनों वैल्यू का यूज करके 2 अलग अलग एक्स निकालेंगे। ठीक है, चलो अब यहां देखो बेटा, मैं एक नया पेज ही ले लेता हूं। देखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन 7 है, y 2 और हाफ है। ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, एट y इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या था, 3x माइनस 4 अपॉन 7, यही था ना। चेक कर लो भाई एक बार, 3x माइनस 4 अपॉन 7, 3x माइनस 4 अपॉन 7। ठीक है, तो y की वैल्यू पहले 2 लेट की है, फिर हाफ भी लेट करेंगे, पहले 2 लेट की है, तो y की जगह 2 लिख दो, 3x माइनस 4 अपॉन 7, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 3x माइनस फोर इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ये 3x है, x को अकेला करना है, 14 प्लस 4 कितना बेटा 18, 3 अपॉन एक्स, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट दो इसको 6, x की वैल्यू 6 आ गई है, x की वैल्यू 6 आ गई है, और एट y इज इक्वल्स टू कितना आया था बेटा, हाफ भी तो आया था ना। देखो y की वैल्यू हाफ भी तो आई थी, देखो 2 यूज कर लिया, अब हाफ भी यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां देखो और लगाते चलना बीच में, तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 अपॉन 7 था, अगर y की वैल्यू हाफ लेंगे और लगाते चलना बेटा, और को लगाते चलना, y की वैल्यू हाफ ले ली, इस बार हाफ लिया तो y की जगह हाफ पुट कर दिया, 3x माइनस 4 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1 7, 2 इंटू ये 3x माइनस 4, 7 यहाँ है, 2 इंटू 6 इंटू करोगे 8, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा 15। ठीक है, इधर आएगा तो प्लस 8 हो, 7 प्लस 8 15, 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, काट लो इसको, 3 से काटोगे 5, एक मिनट सॉरी, 3 से काटोगे 5 बार में और 2 बार में। ठीक है, तो 5 अपॉन 2, एक्स की वैल्यू 5 अपॉन 2, तो ये रहा आपका अल्फा, मतलब जो कोई इक्वेशन जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, या एक्स की वैल्यू सॉल्व फॉर एक्स कर लो, अल्फा बीटा मत लिखो। चलो ठीक है, ये एक्स की वैल्यू 6 आ गई, ये एक्स की वैल्यू 5/2 आ गई। फिर से मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। ठीक है, एकदम आराम से समझना, अगर आपका एक डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मतलब फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो एक फ्रैक्शन को x ले लो, दूसरा वाला अपने आप एक फ्रैक्शन को y ले लो, इस फ्रैक्शन को y लेट कर लो, दूसरा अपने आप 1/y हो जाएगा, दूसरा अपने आप 1/y हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को कॉपी करो, ठीक है, जिसको आपने y लिया उसको y लिखो, जिसको आपने 1/y किया वो 1/y कर लो, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आप देख लोगे कि ये जो आ रही है चीज वो ऑलरेडी 1/y के बराबर है। लिख दिया, एलसीएम लिया, सिंपल सॉल्विंग 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 सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक बना दिया, क्वाड्रेटिक में फिर सीरीज धारा 4 लगा दिया, क्योंकि ये y के टर्म में बन रहा है तो अल्फा बीटा भी y ही आएगा, तो सीरीज धारा 4 लगा करके आपने y की वैल्यू निकाल ली है, जैसे आप पिछले सारे लेक्चरों में x की वैल्यू निकालते हो वैसे ही हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये y की वैल्यू जब आ गई है तो हमको बताया गया कि भाई हमको y तो निकालना नहीं था, हमको तो x निकालना था, तो हमें भी x की 2 वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बारी बारी एक बार ये वैल्यू यूज की, एक बार ये वैल्यू यूज की, तो जो चीज हमने लेट की थी वहां पे पुट किया, जो चीज हमने ये लेट की थी ना बेटा, y की जगह ये लेट किए थे, तो इसी लेट वाली जगह पे हमने y की वैल्यू एक बार 2 रख ली, सॉल्व करके x निकाला, फिर उसी जगह पे एक बार y की वैल्यू हाफ रख के x निकाल दिया। क्लियर है? तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब आप y लेट करोगे तो आपको जब y की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ लेट वाली पोजीशन पे रख करके x निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, इसके बाद वाले पेज का भी ले लो, इसका ले लो पहले। ठीक है, ले लिया, इसके बाद वाले पेज का भी ले लो, इसका भी ले लो। ठीक है, हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, फिर इधर देखो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इसका उल्टा ये है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हम y वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो आप इसको एलसीएम से भी कर सकते हो, क्योंकि मैं एलसीएम वाला बता चुका हूं, इसलिए आज हम लोग इस तरह कर रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ये ठीक नहीं लगेगा तो आप एलसीएम लेके कर लीजिएगा, कोई इश्यू जैसी कोई बात नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलो लेट कर लो, y इज इक्वल्स टू क्या बेटा, x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, जो भी फ्रैक्शन आपको सामने पहले दिख जाए उसको y लेट कर लो। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो। आपको मालूम है रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, अभी बताया, रेसिप्रोकल मतलब
न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, रेसिप्रोकल कर दिया। तो देखो इस y के नीचे 1 होता है, उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/y हो जाएगा। ये भी रेसिप्रोकल होगा तो 2x + 1 ऊपर चला जाएगा, x - 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है बेटा, x - 1 / 2x + 1, फिर प्लस 2x, ओफो 2x + 1 / x - 1 = 2। अब ये बताओ बेटा, इसको क्या लिया था, इसको क्या लिया था, y लिया था, इसको क्या आया था, देखो ये 2x + 1 / x - 1, ये क्या था 1/y के बराबर है। ठीक है, = 2। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। एलसीएम क्या आ जाएगा, y का एलसीएम y आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई y × y, y² 1 × 1 1, यहाँ 2 आ गया, y को उधर भेज दो तो y² + 1 है, 2 y डिवाइड में उधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। देखो हमारे क्या काम है, हमारा काम है एक तरफ इक्वल चाहिए, तो +2y उधर भेज दोगे तो -2y हो जाएगा, y² - 2y + 1 अरेंज कर दिया पहले ही। ठीक है, उधर कर दिया तो -2y हो गया, 1 को बाद में लिख दिया, क्योंकि ये देखो बात समझना, ये वाला उठ करके इधर आया है तो ये माइनस में हो गया, ये तो ऑलरेडी +1 इधर ही था ना, तो ये जो इधर था उसका साइन नहीं बदला जाएगा, जो पहले ही लेफ्ट साइड है उसका साइन नहीं बदला जाएगा। अब बताओ मुझे चलो a की वैल्यू कितनी है 1, y² का कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है, स्क्वायर वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, y या सिंगल y की पावर 1 या 1 पावर वाले का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, -2 हो गई। c क्या है, कांस्टेंट 1 है। ठीक है, d की वैल्यू बताओ, b² - 4ac। अभी देखो क्वाड्रेटिक बन गया है ना, ध्यान दो, इधर क्वाड्रेटिक बन गया है तो आप त्रिधराचार लगाओगे ना, बस उसी की तैयारी हो रही है, a b c लिख दिया है। ठीक है, d की वैल्यू क्या, b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 1, बताओ -2 का स्क्वायर कितना 4, 4 × 1 × 1 4, d की वैल्यू कितना 0, ओहो d की वैल्यू देखो 0 आ गई। पिछली क्लासेस में बताया है जब भी d 0 आ जाता है, जब भी d 0 आता है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, मतलब अब मेरा जो इक्वेशन है, ये क्या खिंच गया है भाई, 1 मिनट, ये ठीक है, एक कैसे हो गया b, ये b है -2y। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। ठीक है, इधर गौर करो, इधर गौर करो, d की वैल्यू 0 आ रही है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म में है, तो मेरी y की जो दो अलग अलग वैल्यू आती थी अब अलग अलग नहीं आएगी, अब क्या आएगी, सेम आएगी। तो पहले मैंने आपको बताया कि d जब 0 आ जाया करे तो अल्फा और बीटा सेम आते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी -b + √d/2a, और बीटा की वैल्यू होती -b - √d/2a। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है d 0 है, यहाँ देखो माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू देखो अल्फा की जगह y लिख दिया, b की जगह -2 प्लस √d की वैल्यू है 0 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, और बीटा माइनस की जगह माइनस, b की जगह -2 माइनस √d की जगह 0 2, a की जगह 1, तो y = कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, √0 का मतलब कोई है नहीं, तो लिखना चाहो तो लिख लो, 2 1 जाइए 2 हो जाएगा, फिर यहाँ भी बीटा है 2 - 0/2। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 2/2, और इधर y, इधर बीटा लिख रहा हूँ क्या मैं, इधर y करो। ठीक है, सबको y करो, y। ठीक है, इधर भी y कितना आएगा 2/2, कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, इधर भी y की वैल्यू 1, इधर भी y की वैल्यू 1। ठीक है, जब y की वैल्यू 1 आ ही गई है तो 2 बार क्यों लिखना है, y की वैल्यू हम 1 ही यूज करेंगे, दोनों में 1 1 आ रही है तो हम दो अलग अलग वैल्यू थोड़ी ना यूज करेंगे। अब देखो बेटा, हमको y तो निकालना नहीं था, हमको क्या निकालना था, x निकालना था। ठीक है, नाउ एट y = 1, हमारे पास 1 ही तो वैल्यू आई है, दोनों सेम वैल्यू आई तो एक ही बार यूज करेंगे। हमने क्या लेट किया था बेटा, ठीक है, y = क्या लेट किया था, x, ध्यान दो, x - 1 ओफो कैसे लिख जाता है, x - 1 / 2x + 1, ये लेट किया था ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आप लेट करते हो जब y की वैल्यू आ जाती है तो उस पर पुट किया करो, तभी तो x निकलेगा। ठीक है, y = हमारा x - 1 / 2x + 1 है,
तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, y की वैल्यू देखो भाई, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, y की वैल्यू 1 आ रही है, तो y की जगह 1 रखो, x माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या इसको डिनोमिनेटर इधर है, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से 2x प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, देखो ये डिनोमिनेटर इधर करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा, डिवाइड में इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं होगा, यही आ जाएगा, और इक्वल टू x माइनस वन है। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है, प्लस x है, इधर कर दोगे तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 1 है, उधर कर दोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, एक माइनस वन, ये माइनस 1 अपनी जगह पे है, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया, तो 2x माइनस एक्स कितना आएगा, x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का लगेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2 आ गई है, x की वैल्यू कितनी आई है, -2 आ गई है। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से ये हो गया। ठीक है, अभी आप इसको एलसीएम लेते, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, होल स्क्वायर बनता, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते, ठीक है, फिर उसके बाद इसका भी खोलते, प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर सारा कुछ करना पड़ता है आपको, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वाई लेट करने से थोड़ा सा आसान तो चीज़ें हो जाती हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर को इग्नोर करो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि x नॉट इक्वल वाले पार्ट में हमें कोई लेना देना नहीं होता है, वो बस इसलिए होता है ताकि इक्वेशन जो है या आपका क्वेश्चन जो है वो वैलिड रहे। ठीक है, चलो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है बस। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। तो आप दिख रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ये, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, बाकी ये सेम है, देखो 3x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो इस वाले टर्म का न्यूमरेटर है, जो इसका न्यूमरेटर इस वाले टर्म का डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इन 2 और 3 से कोई घबराना नहीं है, हम सॉल्व वैसे ही करेंगे। चलो शुरू करते हैं। y इजिकल्स टू क्या, पहले लेट कर लो, पहले लिख लो, लेट कर लो, थोड़ा सा इज्जत दिखाओ। ठीक है, एग्जामिनर को भी, तो हमेशा लेट करके ही लिखिएगा। 3x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री, ये आपने लेट कर लिया। अब इसका क्या करना होता है बेटा, वही काम, रेसिप्रोकल, ये 1 अपॉन वाई हो जाएगा, y का रेसिप्रोकल 1 अपॉन वाई, इसका रेसिप्रोकल 2x प्लस थ्री अपॉन 3x माइनस वन। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, 3 इंटू हाँ 3 इंटू 3x माइनस वन अपॉन 2x प्लस थ्री, फिर माइनस, एक मिनट, माइनस टू ये हो गया 2x प्लस थ्री अपॉन 3x माइनस वन इक्वल टू 5। चलो, तो ये हमारा लेट किया हुआ क्या है बेटा, ये y है, देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ ये पूरी y है, तो y लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लगा दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ क्या है, 1 अपॉन वाई है, इक्वल टू 5। मेरे ख्याल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, आप एज इट इज देख लो, ये पूरा जो चीज़ है ये y के बराबर, तो y लिख दिया, ये पूरी चीज़ 1 अपॉन वाई के बराबर थी, तो ये पूरी चीज़ 1 अपॉन वाई के बराबर लिख दी। ठीक है, चलो सॉरी खांसी आ रही है मुझको तबीयत मेरी ठीक नहीं है। 2 इंटू वन कितना होगा बेटा, 2 अपॉन वाई। चलो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, 3y के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो कितना है, अच्छा इसको ऐसे डबल एरो बना दो। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, 1 और y का एलसीएम कितना आएगा बेटा, y आ जाएगा। ठीक है, 1 और y का एलसीएम y आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू 3y करेंगे तो कितना आएगा, 3y स्क्वायर आएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, बीच में माइनस लगा तो यहाँ माइनस लगा दो उम्मीद करता हूँ आप सबको एलसीएम लेने तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अगर एलसीएम लेने नहीं आएगा तो बताना मुझको, वो भी बता दूंगा। अब क्या हो रहा है भाई, ठीक है, y डिवाइड में इधर कर देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3y स्क्वायर माइनस टू, 3y स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 3y स्क्वायर माइनस टू, यहाँ प्लस 5y है, ईगा कर देंगे तो माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक। इसको थोड़ा अरेंज कर लो, हमको मालूम है स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखना होता है, फिर y वाला बाद में लिखना होता है, फिर ये -2 इधर ही हो गया, अरेंज कर दिया, इसको बस पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। देखो जब आप पहले और बाद में लिखते हो तो साइन नहीं बदलता है, साइन तब बदलता है जब वो इक्वल टू के इधर या इक्वल टू के उधर जाता है। तो ये देखो ये पूरा ऑलरेडी लेफ्ट साइड है, तो हमने बस अरेंज किया, तो साइन नहीं, साइन सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। -5y के साथ देखो 5y के साथ माइनस था, तो यहाँ 5y के साथ माइनस है ही है। ठीक है, 2 के साथ निगेटिव था, यहाँ भी 2 के साथ निगेटिव है ही,
अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया है। अब आपको मालूम है क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है -5, सी की वैल्यू कितनी है -2, ओहो -2, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है -5 है, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर है, माइनस की जगह माइनस लगा दो, 4 की जगह 4 लगा दो, ए की जगह 3 लगा दो, सी की जगह -2 लगा दो। -5 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 25, माइनस माइनस देखो ये -2 है, ये -2 का, ये 2 का माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 49, डी की वैल्यू 49 आ गई है। तो अल्फा का फॉर्मूला कितना है -b प्लस √d अपॉन 2a, और बीटा कितना है -b माइनस √d अपॉन 2a। चलो अब देखो अल्फा की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, y लिख देते हैं, ठीक है। माइनस की जगह माइनस लगाओ, b की वैल्यू कितनी है अपने पास -5, ठीक है। इस प्लस की जगह प्लस लगाइए, √ की जगह √ d की वैल्यू 49 है, 2 की जगह 2 लिख दो, a की जगह 3, ठीक है। और बीटा की जगह भी हम y लिखेंगे, बीटा की जगह भी क्या लिखेंगे y लिखेंगे। माइनस की जगह माइनस लगाओ, b की जगह -5 है, फिर यहाँ माइनस की जगह माइनस लगाओ, ठीक है। √ की जगह √ d की जगह 49 अपॉन 2 की जगह 2, a की जगह 3, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं आपकी, इन सब में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अब तो ये तुरंत हो जाना चाहिए। बस यही थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है बस, बाकी कैलकुलेशन तो आप सेम ही कर रहे हैं ना कब से। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस √49 क्या होता है 7। मैं फिर से बता रहा हूँ 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लो, नहीं बहुत समस्या में फंस जाओगे। 2 इंटू 3 कितना होगा 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5, माइनस की जगह माइनस, √49 7 होता है, यहाँ 6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया ये, ओह तेरा कहाँ 12 आएगा ना, 7 + 5 12 होता है, 12/6, और यहाँ पे आएगा -2/6, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, काटो इसको, y की वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी 2 से काट दो 1 और 3, ठीक है। -1/3 आ गई, तो y की यहाँ 2 वैल्यू निकल गई है, देखो y की यहाँ पे 2 वैल्यू निकल गई, कितनी वैल्यू निकल गई है 2 वैल्यू निकली है, ठीक है। तो जैसा पहले वाले में आया था 2 वैल्यू निकली थी, यहाँ भी 2 वैल्यू निकली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पहली वैल्यू पुट करेंगे, एक बार दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, तो x की भी 2 वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है बात। नाउ नाउ वी हैव, हमारे पास क्या है, एट y इज इक्वल्स टू 2 पे भी करेंगे, और y इज इक्वल्स टू -1/3 पे भी चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा y की वैल्यू क्या ली थी बेटा, पहले y का फॉर्मूला क्या किया था 3x - 1/2x + 3, ये जो लेट करते हैं ना यहीं पे पुट करते हैं, यहीं पे, ठीक है। इधर भी सेम चीज चलेगी, यहाँ भी y क्या लिया था 3x - 1/2x + 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, y की जगह 2 रखना है, इस वाले पार्ट पे 2 रखना है, तो y की जगह 2 रख दिया, 3x - 1/2x + 3, और यहाँ y की जगह -1, देखो इस चीज़ को ख्याल रखना बेटा, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि y की जगह एक बार 2 रखना है, y की जगह एक बार -1/3 रखना है। तो इस तरफ y की जगह -1/3 रखना है, यहाँ पे 3x - 1 और 2x + 3। अब देखो बेटा इधर कुछ नहीं, नीचे मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x + 3, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x - 1, और इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 से ये मल्टीप्लाई होगा 2x + 3, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा इधर बचा तो सॉल्व कर लेते, नहीं जगह कम पड़ रही है, ठीक है। देखो जगह कम पड़ रही है, इसके पीछे हम लोग चलेंगे, या थोड़ा सा सॉल्व कर लें, चलो करते हैं। 2x + 3 और ये 3x - 1, 2x + 3 3x - 1, ठीक है। 2x + 3 3x - 1, और दूसरा वाला क्या था बेटा, दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था -1 2x + 3 और इंटू 3 इंटू 3x + 1, ठीक है। -1
2x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 1, ये था। ठीक है, चलो सॉल्व कर सॉल्व करते इसको। 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। इधर 3x माइनस 1 है, फिर और करो, फिर -1 अंदर मल्टीप्लाई करो, -2x हो जाएगा। फिर -1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे 9x हो जाएगा। फिर 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो 3x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं है कोई। ठीक है, 3x इधर देखो, 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये देखो +6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। और -1 अपनी जगह पे, -1 अपनी जगह पे। बस x, ये क्या करना है देखो, जब ऐसा इक्वेशन बन जाता है, जब ऐसा बन जाता है तो हम सारे x एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ। इसीलिए 3x को इधर भेज दिया, इस नंबर को इधर भेज दिया। ठीक है, यहाँ भी वही काम करेंगे, x एक तरफ, नंबर एक तरफ। ठीक है, ये +3 है, इसको इधर ले आएंगे तो, सॉरी -3 है, इसको इधर ले आएंगे तो +3 हो जाएगा। और ये -3 अपनी जगह पे है, यहाँ 9x अपनी जगह पे है, ये -2 उधर जाएगा तो +2x हो जाएगा, -2x उधर जाएगा +2x हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। चलो, ये 4x माइनस 3x क्या आएगा, x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बढ़ेगा, लग जाएगा। ठीक है, -7 आ जाएगा x की वैल्यू। और यहाँ देखो 3 - 3 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 11x हो जाएगा। x के साथ 11 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 0/11 कितना आता है, 0। तो एक x की वैल्यू आपकी 0 आ गई है, एक x की वैल्यू आपकी -7 आ गई है। ठीक है, कोई समस्या मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। पीछे देख लो आप लोग एक बार फटाफट। ओह, बैक क्यों कर रहा हूँ मैं, इधर पीछे होगा। ठीक, इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ नहीं किया है, बस आपको जैसे बताया वैसे ही सॉल्व करते चले गए, कुछ भी नया नहीं है, सॉल्विंग सेम है। बस आप y लेट करोगे और 1/y लेट करोगे, जैसी इक्वेशन है वहां पुट करके सॉल्विंग 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 सॉल्विंग। y की 2 वैल्यू, तो दोनों बारी बारी जो लेट किया है इस जगह पे, दोनों एक बार एक y की वैल्यू, एक बार दूसरी y की वैल्यू पुट कर दी है। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अब चलो अगले पेज पे देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हो गया, चलो बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, लेट करने वाला ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का। देखो आप मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें देखो, इसमें x/x+1 है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल नहीं है। आप जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, देखो यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चनों में देखो, इसका रेसिप्रोकल इधर है ना, इसका रेसिप्रोकल इधर है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में x/x+1 यहाँ भी है, x/x+1 यहाँ भी है। ठीक है, इसमें रेसिप्रोकल नहीं है, लेकिन इसमें भी लेट करना है आपको। क्यों लेट करना है, समझिए मेरी बात। देखो अगर आप ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, ये स्क्वायर है, इसको खोलोगे ये x² होगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे 1 है, इधर भी एलसीएम लोगे, पूरे का एलसीएम लोगे, और इसको एक्सपैंड जब करोगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसलिए जब आपने देख लिया है कि x/x+1 यहां भी है और x/x+1 यहां भी है, तो क्यों ना हम ये कर लें, y इज इक्वल्स टू लेट कर लें x/x+1। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो अगर मैं इसको लेट कर लेता हूं तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा, x/x+1 का होल स्क्वायर -5 x/x+1 +6 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, x/x+1 को y ले लिया है, तो ये x/x+1 पूरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर लगा दो, माइनस माइनस लगा दो, 5 लगा दो, 5 लगा दो। x/x+1 को क्या लिया, y लिया, प्लस की जगह प्लस, 6 की जगह 6, 0 की जगह 0, खत्म हो गई बात। ये y² -5y + 6 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन गया ना, देखो 2 मिनट में क्वाड्रेटिक बन गया, इधर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको खोलने लग जाओगे तो समझ लो कि दिमाग एकदम दही हो जाएगा दिमाग का। ठीक है, तो चलो एक क्वाड्रेटिक बन गया है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, y का कोफिशिएंट, y² का कोफिशिएंट 1 है, y की वैल्यू कितनी है, y का कोफिशिएंट -5, मतलब b की वैल्यू -5 है, c क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां से d निकाल लो आप, d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac होती है, आपको मालूम है। d = d, b का स्क्वायर कितना है, -5 का होल स्क्वायर
माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह बेटा कितना है 6 है, ठीक है, सी की जगह 6 है। डी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 है ना, और 6 इंटू 4 कितना होता है 24, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 24 25 माइनस 1 कितना होता है 1। तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया ये। अब देखो डी की वैल्यू 1 आई है तो अल्फा की वैल्यू -b प्लस √d अपॉन 2a, 2a, और बीटा की वैल्यू होती है -b माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूं अल्फा भी y होता है, बीटा भी y होता है। अल्फा की जगह y लिख दिया, माइनस की जगह माइनस लगाओ। b की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास -5 है, देखो b की वैल्यू -5 है, फटाक से -5 लिखो, प्लस की जगह प्लस लगाओ, रूट की जगह रूट लगाओ। डी की वैल्यू 1 है, 2 की जगह 2 लिखो, ए की वैल्यू कितनी है 1 है ना, 1 ही है, ठीक है। बीटा की जगह भी y लिखो, माइनस की जगह माइनस लगाओ, बी की जगह -5 है, माइनस की जगह माइनस लगाओ, रूट की जगह रूट लगाओ। डी की वैल्यू 1 है, 2 की जगह 2 लिखो, ए की जगह 1 लगाओ, ठीक है, ए की जगह 1 लगाओ क्योंकि 1 है वैल्यू उसकी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, √1 का 1 ही होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का रूट भी 1 ही होता है। 2 1 जा 2, वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस √1 की वैल्यू 1 होती है, 2 1 जा 2 होता है, वाई इज इक्वल्स टू 6/2 और वाई इज इक्वल्स टू 4/2। काटो इधर, वाई की वैल्यू 3, ओहो इधर वाई की वैल्यू कितनी बेटा 2, 2 से काटोगे 2 से 4 2 बार में जाता है, तो एक वाई की वैल्यू 3, एक वाई की वैल्यू 2, ठीक है। बस वही नॉर्मल चीज किया हम लोगों ने। अब आपको क्या करना है बेटा, बारी बारी पुट कर देना है ना, क्या करना है बारी बारी पुट कर देना है y की वैल्यू, ठीक है। चलो नाउ नाउ y एट, एक y हमें 3 लेना है और दूसरा जगह कम पड़ जाएगा क्या भाई फिर से, चलो आगे कर लेंगे पेज पे। इतना आप पहले देख लीजिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे वो टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो एक्स वाई की वैल्यू ध्यान देना, इसी पे पुट करना होता है बेटा, इस पे, ओहो इसी पे पुट करना है हमको, इस पे वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 पे। चलो 3 और 2 की बात हो रही है, चलो आगे अगले पेज पे, ठीक है। नाउ नाउ एट वाई इज इक्वल्स टू 3 और वाई इज इक्वल्स टू एट वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या आई थी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 था ना, ठीक है, देखो चेक करो, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 था, ठीक है, वाई इक्वल टू, क्लियर है। और यहाँ भी वाई की जगह क्या लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, जो लेट किया उसी पुट करना है बेटा, ठीक है। अब वाई की वैल्यू यहाँ 3 है तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे वाई की वैल्यू 2 है तो वाई की जगह 2 रख दिया, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई या कह दो, या इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1 3x प्लस 3x, और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई एक्स से 2x, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2x, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ठीक है। यहाँ देखो प्लस एक्स इधर आएगा तो देखो 3x पहले से वहीं पे जहाँ पे है, प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स आएगा, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3 आ जाएगा, 3x माइनस एक्स कितना आएगा 2x -3, और यहाँ देखो, और यहाँ पे देखो प्लस एक्स है, 2x अपनी जगह पे, यहाँ प्लस एक्स इधर आएगा माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2x माइनस एक्स कितना आएगा x आएगा, x की वैल्यू -2 आ गई, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, कितनी आसानी से आ गई, ठीक है। देखो कितनी आसानी से आ गई, इस चीज को देखो, ठीक है। बस आपने लेट किया, तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ भी, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 यहाँ भी, इसलिए वाई को एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू पुट किया, क्वाड्रेटिक बनाया है, फिर क्वाड्रेटिक बनाया, फिर डी की वैल्यू निकाल के, अल्फा बीटा निकाल के वाई की वैल्यू निकाल दी है, जैसे आप नॉर्मली सीधाचार लगाते हैं। उसके बाद जब ये वैल्यूज आ जाती हैं तो लेट किए हुए पार्ट पे वाई की बारी बारी अलग अलग वैल्यू रखते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं आएगा उसको दोबारा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है।
और तब भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक x की वैल्यू -3/2, एक x की वैल्यू -2। क्लियर है बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। लेक्चर ऑलरेडी 40 मिनट का मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। कोई भी समस्या हो तो हमको जरूर कमेंट सेक्शन करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।